नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, मुमताज़ दिफाई तजिया निगार हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। दो हवालों से मैं बात करना चाहता हूँ जनरल साहब, एक आलमी और एक मकामी है। देख जनरल साहब, वी यूजुअली अवॉइड इंडिया बैशिंग और ऑल दैट, बट मैंने जब मीडिया सीन देखा आज, ख़ास तौर पर मैंने जावेद नकवी साहब का आर्टिकल डॉन में देखा, तो आई थिंक इट इज़ अ बिग जिसे आप कहते हैं सेटबैक, कि इवन जो रशिया है वो हमारे साथ डील करने आ रहा है एनर्जी की, और रशिया ने यहाँ तक कह दिया है इंडिया को कि भाई आप एंटी चाइना स्टैंस ना लें वेस्ट के बिहाफ पर। हाउ डू यू लुक एट दिस वेरी चेंज एंड स्ट्रेंज ट्विस्ट ऑफ इवेंट्स जनरल साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काज़ी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट, और मियां शाहिद साहब को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त रीपोजिशन कर रही है जी पूरी दुनिया, जो मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं हम लोग, यूनिपोलैरिटी खत्म हो रही है और रशिया भी अंडर स्ट्रेस है। स्पेशली अभी फ्यू डेज बैक के जो आप इवेंट्स देख लें, स्पेशली जब ये यूक्रेन ने उनके साथ किया है, तो रशिया को पूरा ये शक भी रहता है और यकीन भी है कि इसके पीछे पूरा वेस्ट का हाथ है, क्योंकि बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में चला गया जी रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है। तो जितने भी खास तौर पे यूरोप के ममालिक, ईस्टर्न यूरोप जो इनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उनके ऊपर बहुत स्ट्रेस आ रहा है और वो चाह रहे हैं कि नेटो जो है वो फ्रंट मैन के तौर पे यूक्रेनियन वॉर में रशिया को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। अब जब रशियन के इंटरेस्ट वहां पे वेस्ट, एक तरफ तो वेस्ट उनके रशियन इंटरेस्ट को काउंटर कर रहा है, और दूसरी तरफ यही वेस्ट और अमेरिका जो है वो इंडिया को चाइना के अगेंस्ट कंपिटिटर के तौर पे देख रहे हैं। तो ये जो रीजन के अंदर एक सेटअप आ रहा है, चाइना रशिया कोलैबोरेशन, तुर्किया की हम इस रीजन में थोड़ी सी कोलैबोरेशन देख रहे हैं, बल्कि काफी अब तो नजर आ रही है चाइना के साथ ये पोजीशन कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट पॉलिसीज की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो ये वो स्ट्रेसेस हैं जिनको वो देखकर रशिया भी थोड़ा सा अपने आप को चाइना पिवट कर रहा है, और चाइना जब पिवट होता है तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान उसके साथ फिगर आउट होता है जी, क्योंकि अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और फिर यहीं से पूरा यूरेशिया का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है, फिर नॉर्थ साउथ की जो लाइन है उसमें रशिया के भी इंटरेस्ट है, चाइना के भी इंटरेस्ट है। तो आई थिंक बड़ा जबरदस्त किस्म का एक जियो पोलिटिकल इस वक्त रस्साकशी कह लें या पोजिशनिंग कह लें, और आई थिंक कि ये बड़ा इफेक्टिव आगाज हुआ है। ये तो लगता है कि वाटरशेड इवेंट था इस रीजन में, क्योंकि ये जो जंग थी एक वाटरशेड इवेंट लगता है और अनएक्सपेक्टेडली, मगर मैं चाहता हूँ थोड़ा वक्त, मैं ये जो रशिया के 40 जहाज मार गिराए गए, और उस हवाले से अब एक बहुत बड़ा खतरा है कि प्यूटन हार्ड लाइनर है, ही कैन स्ट्राइक बैक क्वाइट फियर्सली। तो इसमें क्या दुनिया के लिए खतरात हैं? इसके लिए सबसे ज्यादा खतरा तो वेस्ट के लिए पड़ा हुआ है जी काजी साहब, क्योंकि रशिया डाउट करता है कि ये इसको सपोर्ट हासिल है नेटो की, और इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में फ्यू वीक्स बैक उन्होंने थोड़ा सा रशिया के ऊपर अपना स्टांस हार्ड किया जी, क्योंकि रशिया जो है वो स्कटल कर रहा है इस पैक्ट जो अमन की डील की कोशिश कर रहे थे प्रेसिडेंट ट्रंप रशिया और यूक्रेन के दरमियान। वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें यूक्रेन के थ्रू पूरा इकोनॉमिक फायदा उठाना चाह रहा है अमेरिका यूएसएस के बीच में जी। और आपको याद होगा, आपको ज़ेलेंस्की का जो व्हाइट हाउस वाला एपिसोड है वो अभी तक लोग भूले नहीं है, और उस वक्त तक वो कह रहे थे कि आपकी पोजीशन बेहतर नहीं है। ट्रंप जो है वो ज़ेलेंस्की को ये मैसेज दे रहे थे कि यू आर नॉट इन अ बेटर पोजीशन, तो इसलिए नेगोशिएशन करें और इसको पीसफुल तरीके से करें। लेकिन और साथ साथ डायलॉग भी जारी है। काजी साहब, हम देख रहे हैं टर्किया में अभी डायलॉग हो रहा है, बातचीत भी हो रही है, अभी प्रेसिडेंट्स एक्सचेंज की आज उन्होंने एग्री की है। लेकिन जनरल साहब, जो यूक्रेन ने हमला किया है रशिया पर, उस पर जो सदर पुतिन है उन्होंने तमाम अपनी मसरूफियत जो है बिल्कुल तर्क कर दी है और इस पर फोकस कर लिया है, और बरतानिया, दूसरी जानिब बरतानिया के वज़ीर आज़म ने अपनी फौजों को तैयार रहने का कह दिया है, मशकें भी शुरू कर दी हैं। क्या आप समझते हैं कि पुतिन जो है वो कुछ सरप्राइज दे सकते हैं, कोई इस तरह का कि बरतानिया के साथ डायरेक्ट जंग, या किसी पूरे यूरोप के साथ डायरेक्ट जंग, या ऐसे किसी मुल्क के साथ को सरप्राइज दे सकते हैं जिन पर उनको शक हो कि उन्होंने ये हमला करवाया है? क्योंकि यूक्रेन की ये प्लानिंग नहीं लगती कि इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है। मियां साहब, प्योरली फ्रॉम मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रेटेजी के जो अगर उसके मुताबिक चलते हैं तो मुझे तो इस वक्त नहीं लगता कि वो करेगा जी, वन एट वन टाइम जी। वो मल्टीपल फ्रंट नहीं खोलना चाहेगा, कोर्जन रखेगा, मे बी लेटर टाइम फ्रेम में उनको रखेगा कि जी मैं आपसे जैसे कहते हैं ना, निपट लूंगा जी आप लोगों से, कि आपको भी देखूंगा छोड़ूंगा नहीं वाला मोड में।
नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स की एक थ्रेट क्रिएट करेगा जो उनके ऊपर रखेगा जरूर, ताकि वो दूर रहें यूक्रेनियन सपोर्ट से। ये बहुत बड़ा झटका लगा जी रशिया को। ये जो 42-43 के दरमियान बॉम्बर्स गिराए हैं वो रशिया की सरहद के अंदर आए हैं, रशिया के अंदर ट्रकों में आए हैं, और एक एरिया ऐसा है जो तकरीबन 4500 किलोमीटर डीप इनटू रशिया है। दूसरा तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1200 किलोमीटर डीप है जी जो बेस उन्होंने लिए हैं। फिर ट्रकों में वहां आए हैं, वहां पे उन्होंने असेंबल किए हैं, वहां पे जो भी उन्होंने कार्रवाई किया, और दीज ड्रोन्स वर बीइंग कंट्रोल्ड समवेयर एल्स, वहां से कंट्रोल है। तो इट्स अ बिग ब्लो। ये जो हेजमोनिक स्टेट्स होती है ना मियां साहब, ये इनकी एम्बैरसमेंट भी उतनी बड़ी होती है जी, क्योंकि इनका जो एक स्ट्रक्चर होता है जो इनकी पावर का, वो इसी पे बेस किया जाता है कि वी आर अ बिग मिलिट्री पावर अदर देन द साइज एंड अदर देन द इकोनॉमी एक बहुत मेजर रोल अदा कर रहे थे। अब रशिया की इकोनॉमी का इतना मेजर रोल नहीं है जितना वो अपनी बिग माइट के साथ अपने आप को शो कर रहा था जी। फिर यूक्रेन ने भी अभी रेजिस्टेंस शो किया। यूक्रेन अभी नेगोशिएशन से पहले एक अच्छा टेबल बनाना चाहता है कि मैं भी थोड़ा सा विन विन पोजीशन पे, क्योंकि इस वक्त तो जो अगर डील हो भी जाती तो यूक्रेन के लिए तो उसमें कुछ भी नहीं था, इलाके भी उसके जा रहे थे, रशिया के डोमिनेशन भी हो जानी थी, और अमेरिका का ट्रेड का भी फायदा, जो इकोनॉमिक फायदा वो तो मेन अमेरिका को चला जाना था। तो दे आर क्रिएटिंग अ सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ द वेस्ट। अब वेस्ट थोड़ा सा अमेरिका को भी बाईपास करके यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है कि जो बैटल है रशिया को अबे रखा जाए। इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अफगानिस्तान का ये जो रीजन था, जब अलाइज यहाँ पे ब्रिटिशर कंट्रोल भी था, ब्रिटिश टाइम में भी जब एंग्लो रशियन लड़ाई हुई, तो ये अफगानिस्तान, हमारा बलोचिस्तान, ये फाटा के रीजन जानबूझ के बफर जोन के तौर पर रखा जाता है। आपको याद होगा जी, आप हिस्ट्री अगर पढ़ते हैं तो ये बफर के तौर पे रखा जाता है ताकि रशियंस हम तक ना पहुंच सके। तो इसी तरह यूक्रेन भी एक काइंड ऑफ अ बफर के तौर पे रखा हुआ है कि ये उसको एंगेज भी रखे और पूरे बाकी वेस्ट को बचाई रखे। तो इंटरेस्टिंग, लेकिन सर साथ साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। अगर फर्ज करें ऐसा मुज़ाकरात जो है इतना बड़ा हमला करके वो बदला लेंगे या टेबल पर बैठेंगे, रूस को ये अफोर्ड करता है कि वो टेबल पर बैठ जाए? अब देखिए, उसको टेबल पे तो बैठना पड़ेगा जी, इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं है रशिया की उस तरह की जी। फिर सैंक्शंस है। फिर सबसे बड़ा जो इस वक्त चैलेंज है ना जी दुनिया का, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है व्हाइट हाउस, वॉशिंगटन, ट्रंप किस तरफ जाते हैं, क्योंकि ट्रेड को वो स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी अपनाते हुए इस वक्त मेजर टूल यूज कर रहे हैं फॉर द जियोपॉलिटिक्स जी। जो पॉलिटिकल सीन है, जो जियोपॉलिटिकल सीन है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा इस वक्त इंपैक्ट कर रहे हैं ट्रेड। पाकिस्तान इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी देख लें, वो बार बार यही बात करते थे कि आई हैव ऑफर्ड बोथ द कंट्रीज द ट्रेड, दे वांट टू डू ट्रेड विद मी, और ट्रेड के ऊपर ही मैंने ये सीज फायर और उसको कराया। तो इस वक्त इकोनॉमिकली रशिया इज नॉट इन अ पोजीशन कोई प्रोट्रैक्टेड जंग में जाए, लॉन्ग जंग में जाए। बहुत अच्छा उसके पास एनवायरनमेंट थी, बहुत अच्छा एक माहौल बना था, लेकिन मुझे लगता है ये है कि अंडरहैंड यूरोपियन जो थे, वेस्ट जो था, नेटो जो था, वो इस पीस डील से कोई खुश नहीं था, क्योंकि इनकरेज हो जाता, एम्बोल्डन हो जाता रशिया के जगहों पे कब्जा भी कर लिया है, और उनको यही डर था कि ये अपनी जो इनका एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है या जो आगे बढ़ने के अज़ाइम है, ये इसको जारी रखेंगे। अगेन, पुतिन इज अ बिग लीडर, इस वक्त दुनिया का बड़ा इंपॉर्टेंट लीडर है, और ही इज डिफरेंट। हैविंग सेड दैट कि मिलिटरीली तो इसके चांस नहीं है कि इमीडिएटली ये यूरोप पे किसी जगह अटैक करे, बट हु कैन प्रिडिक्ट आजकल के दौर में जी लीडरशिप जो है वो ऐसे मौके पे ऐसे गलत फैसले भी कर लेती है, और कभी कभी वो फिनेस लग भी जाती है, कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो इस वक्त इमीडिएटली वेस्ट की तरफ जाएगा जी। जल साहब, वैसे अगर मैं ये आपकी बात जिस तरह समझाऊं, जिस तरह इवेंट्स ने ड्वार्फ किया है इसको, मोदी को, एक बड़ी हाइप थी, चौथी बड़ी इकॉनमी बन रही है, और जब हमने अंदर से देखा तो ना फौज में कोई कोहेरेंस थी और ना ही इकॉनमी की वो माइट हमें उनकी जंग में झलकती नजर आई, ना महारत नजर आई। तो ये जो आज ये भी एक मिथ है कि जी अब चौथी इकॉनमी बन गई है क्योंकि आप मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे आपकी GDP इतनी है। डू यू थिंक इट्स आल्सो अ होक्स? देखिए, इसको पावर के इसके डायनामिक्स तो अपने हैं जी, उसको तो इट गिव्स यू स्पेस, आपको स्पेस जरूर देती है जी, आपको वॉर की स्पेस देती है, वॉर को प्रोलॉन्ग करने की स्पेस देती है, आपको उसमें से एग्जिट करने की रीजंस भी देती है, और उसको जारी रखने का भी देती है। इट डज मैटर, बट हैविंग सेड दैट, वॉर शुरू करना, इनिशिएट करना इज वेरी इजी जी, सबने किया। देखिए ना, अमेरिकन एप्लीकेशन कितने साल रही जी, 20 years इन अफगानिस्तान। एंड में नोशन ऑफ विक्ट्री कौन लिख रहा है? एक रगड तालिबान,
पाकिस्तान इंडिया का कॉन्टेक्स्ट देख ले जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। उस वक्त भी मैंने आपके प्रोग्राम में भी एक दफा कहा था कि इनिशिएट तो इन्होंने कर दी है, आपके बाहर उस वक्त मेरे ख्याल में मौजूद थे जी, यहाँ पाकिस्तान से नहीं वो प्रोग्राम कर रहे थे। तो मैं ये क्या करता था कि इनिशिएट तो उन्होंने किया है कॉन्फ्लिक्ट को। आई कैन टेल यू इट विल एंड बाय पाकिस्तान। इसका एंड स्टेट जो पाकिस्तान लिखेगा, नोशन ऑफ विक्ट्री, ऐसा ही हुआ। अमेरिका की मैं आपको मिसाल दे दूं, रशियन अफगानिस्तान में आए थे जी, ठीक है, इधर की टेरेन डायनेमिक्स डिफरेंट थी, लेकिन और भी मुल्कों में हम देखते हैं कि इनको रिपल्स हो गया। और ये जो सरप्राइज स्वार्म अटैक हुआ है, स्वार्म डीप मनूवर किया है इन्होंने थ्रू ड्रोन, अनइमेजिनेबल, नोबडी कुड थिंक। सब ने यही समझा था कि यूक्रेन इज डाउन एंड आउट, बट ऐसा हुआ नहीं है जी। तो जब नेशंस कोई विल अपनी शो कर देना काजी साहब, और वो डिसाइड कर लें कि कम वट में वो अपने नुकसान को साइड पे जरा रख देते हैं, तो वो जब लड़ना शुरू करती है तो दे गिव सरप्राइज। और जब बिग पावर को ब्लो होती है तो उसका इम्पैक्ट स्ट्रेटेजिकल होता है जी, वो एक टेक्टिकल बैटल नहीं होती कि कुछ दिनों के बाद। देखिए अभी $7-8 बिलियन का नुकसान हुआ है जी एक रात में या एक दिन में रशिया का। इट्स अ ह्यूज लॉस, इकोनॉमिक लॉस है। तो उसकी एडवांटेज जरूर होती है, लेकिन डायनेमिक्स या कहते हैं ना, जंग अनप्रिडिक्टेबल भी होती है, और ऐसे ऐसे एवेन्यूज खुलते हैं जिनका लोग सोच भी नहीं रहे होते। पाकिस्तान ने अभी रिस्पॉन्स किया। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे लोग थे जिनको पता भी नहीं होगा कि हम इस डोमेन में और इस स्पेक्ट्रम पे ये वॉर लड़ेंगे, कि हम इलेक्ट्रॉनिक, ISR, नेट सेंट्रिक की चीजें, इसी से हम इंडिया को बिल्कुल जीरो कर देंगे। मेन इम्पैक्ट तो उन्होंने डाला, फिर ग्राउंड फोर्सेस ने, मिलिट्री ने, आर्मी ने कश्मीर में, और एयर फोर्स ने, आपने बाकी सब ने हमने देखा कि उन्होंने क्या रोल प्ले किए हैं, और नेवी उनकी इररेलेवेंट हो गई। अब वो नेवल थ्रेट दे रहे हैं कि जी नेवल अगली दफा लीड करेगा। नेवल के बाद तो उनकी जो इकोनॉमिक डिजास्टर इंडिया की तरफ जाएगा, आप सोच नहीं सकते। हमारे पास तो चले एक पोर्ट है, उनके तो सारे इकोनॉमिक पोर्ट्स हैं, उनकी मूवमेंट है उनकी सारी। तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान का रिस्पांस एक पोर्ट के ऊपर, या हमारी दफा तो मिलिट्री टारगेट्स नहीं करेंगे ना, हम अब देखेंगे कि रिस्पांस हमारा किधर जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, कभी कभी छोटा पहलवान भी कोई ऐसा एक दाव लगा लेता है। इट इज ऑल मिलिट्री जो कंटेस्टेशन है, ये दाव ही है जी, एक डुएल है। कभी कभी छोटे पहलवान के एक ऐसा लॉक लग जाता है कि बड़े से बड़ा पहलवान वो फिर मैट पे होता है। लेकिन जल साहब, इस केस में ये जो हमारा हुआ, इसमें तो जो हुकूमत थी, जो आपकी हमें नहीं पता था कि भाई ये साइबर विंग कौन सा है, ये हमारा स्पेस विंग कौन सा है, इनकी कोऑर्डिनेशन क्या है, ऑल दैट वाज अ परहैप्स वेरी गार्डेड सीक्रेट। तो इसमें मैं समझता हूँ दो कम और कुछ काम भी था हमारी एयरफोर्स का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बहुत ज्यादा जी, पूरा स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट जो आपका डेवलप हुआ है, इसकी तो अभी आपने झलक देखी है काजी साहब। मैं ये नहीं कि मैं हैसियत पाकिस्तानी एक रिटोरिक कर रहा हूँ और इंडिया को मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ। आई कैन टेल यू फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन कि ये तो आपने झलक देखी है जी। इनका सिस्टम ही सारा चौक हो गया था। ये जो कह रहे हैं ना, हम अमेरिका के पास इनके इलेक्ट्रिक के सिस्टम्स, इनका पूरा इंडिया पास चौक, इंडियन बिजनेसेस वर चौक। अभी इसलिए तो वो वेरी हुए हैं कि हम पाकिस्तान ने ऐसी ऐसी डोमेन में अटैक किए हैं साइबर में कि आप सोच नहीं सकते। तो मोर देन आई मीन अनइमेजिनेबल उसमें गए, इनके इलेक्ट्रिक सिस्टम्स में गए, इनके बैंकिंग सिस्टम में गए, इनके तो चोक कर दिया था इंडिया को। और अभी तो वैसे भी बड़े सरप्राइजेस मिलेंगे। अब दुनिया 10 दफा सोचेगी कि भारत जैसे मुल्क में अगर ये वाली लीडरशिप रहती है, इसको लीडरशिप तो मैं नहीं कहता, अगर ये गैंगस्टर्स पावर में रहते हैं जो हिंदुत्व बेस्ड हेट आइडियोलॉजी को, एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो 10 दफा सोचेंगे यहाँ पे इन्वेस्ट हम करें या ना करें। $500 बिलियन जो यहाँ से एप्पल को निकालने का अगर ट्रंप कह रहे हैं, तो उसका कोई रीजन होगा, ऐसे नहीं वो निकाल रहे।